अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है जो कि लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। एनालिसिस प्रोसीजर में हमें क्या गिवन होता है? हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन होती है। जिस तरह के इस टॉपिक में हमें ये सर्किट डायग्राम प्रोवाइड की जाएगी या कोई भी सर्किट डायग्राम प्रोवाइड की जाएगी और इसका हमने एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस का मतलब कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंबर 1 कि ये सर्किट काम क्या कर रहा है, यानी क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2 आपसे एक रिलेशनशिप या फंक्शन पूछा जा सकता है कि ये जो आउटपुट वेरिएबल्स आपको सर्किट नजर आ रहे हैं इनकी क्या इक्वेशंस हैं, यानी आपने इक्वेशन की फॉर्म में बताना है कि F1 और F2 या किसी भी सर्किट के जो आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं उनको आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। या थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि आइए सर्किट डायग्राम गिवन है, इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। तो इन जनरल अल्टीमेट गोल क्या होगा कि अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, एक बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर ली F1 F2 जो कि आउटपुट वेरिएबल्स हैं इन टर्म्स ऑफ ABC, तो फिर आप ट्रुथ टेबल भी बना पाएंगे और उस बूलियन एक्सप्रेशन या ट्रुथ टेबल से आप ये बता सकते हैं कि ये सर्किट काम क्या कर रहा है। तो एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर नॉर्मली इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी हम एग्जैक्टली यही काम करेंगे। यहाँ पर आज तो सारे स्टेप्स लिखे हैं, मैंने कुछ हाईलाइट भी किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे कि वो जो गिवन सर्किट है वो कॉम्बिनेशनल ही होना चाहिए, वो सीक्वेंशियल सर्किट नहीं होगा। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर फीडबैक पाथ होता है, यानी सर्किट की जो आउटपुट है वो इनपुट का पार्ट बन रही होती है और उसमें मेमोरी एलिमेंट्स भी होते हैं लाइक लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स। ये चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे। तो ये हमने देखना होता है। वंस हमने ये देख लिया कि भाई वाकई ही कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यानी उसमें लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं, फिर हमने ये करना है कि जो आउटपुट है उसकी बूलियन फंक्शन बनाना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट या ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये चीजें हैं, यहां पर भी स्टेप लिखे हुए हैं कि भाई कि आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे जब आप ये बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन डिराइव कर रहे होंगे। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन होगा और सबसे पहला काम आपने लेबलिंग करनी है। किसकी लेबलिंग करनी है? इनपुट और आउटपुट की। हो सकता है कि इनपुट और आउटपुट की लेबलिंग हुई हो, जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं वहां की लेबलिंग ना हुई हो। अगर हुई हो या वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने टेम्परेरी वेरिएबल्स असाइन करने हैं। लाइक यहां पर देखें, पहले और की जो आउटपुट है उसको T1 का नाम दे दिया, मींस टेम्परेरी वेरिएबल 1, और एंड की आउटपुट को T2 का नाम दे दिया, मीन टेम्परेरी वेरिएबल 2। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ की आउटपुट T1 होगी, यहाँ की T2 होगी। आप अपनी मर्जी से इसको T1 कह दें, इसको T2 कह दें, एंड रिजल्ट सेम ही आना है। F1 और F2 का जब हम इन टर्म्स ऑफ ABC लिखेंगे वो सेम रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप यहां पर देखें कि ये जो और की आउटपुट आ रही है ये डायरेक्ट F2 आपका है, यानी जो हमें फंक्शन की आउटपुट रिक्वायर्ड है, और यहां पर नॉट लगा हुआ है तो ये F2 का कंप्लीमेंट हो गया। और यहां पर देखें फाइनल F1 से पहले पहले एंड की आउटपुट भी आ रही है, तो इसको हम टेम्परेरी वेरिएबल T3 का नाम दे देते हैं। तो ये डमी वेरिएबल्स हैं जो कि आपने खुद डिसाइड करने हैं। तो हम इनकी इक्वेशंस निकालेंगे, यानी T2 की क्या इक्वेशन आती है, T1 की क्या आती है और T3 की क्या आती है, और फिर अपने फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ, अगर ABC डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इन टेम्परेरी वेरिएबल्स या इंटरमीडिएट स्टेट के जो वेरिएबल्स हैं इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर T1, T2 और T3 की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ABC, यानी जो इनपुट लिटरल्स हैं, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। जब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई तो फिर उसके बाद हम ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। तो पहला अल्टीमेट गोल है कि सर्किट गिवन होगा, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है, ये पहला काम है। तो इस सर्किट को देख के यहाँ पर F2 की वैल्यू लिखी हुई है, तो F2 यहां से आप देखें, ये जो एंड गेट है इसकी आउटपुट क्या है? इसकी आउटपुट है AB, और उसके बाद इस एंड की आउटपुट क्या है? AC है, और उसके बाद इस एंड गेट की आउटपुट क्या है? BC है। ये और गेट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC। F2 को तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है? AB प्लस BC प्लस AC। ये हमारे पास F2 डायरेक्टली आ गया, इसमें कोई टेम्परेरी वेरिएबल नहीं आ रहा। उसके बाद अगर आप नोट करें कि हम T2 को भी यहां से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट, तो T2 हमारे पास क्या आ गया? एंड गेट है 3 इनपुट, तो हमारे पास हो जाएगा ABC हो जाएगा। T1 देखें क्या हो जाएगा? T1 हमारे पास हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ये हमारे पास T1 आ गया। अच्छा, यहां पर देखें नॉट गेट लगा हुआ, यानी इन्वर्टर है, तो मतलब किसका? F2 का कंप्लीमेंट है, क्योंकि यहां से F2 इसकी इनपुट बन रहा है
और आगे इन्वर्टर है, यानी इस पूरे का आपने कंप्लीमेंट लेना है। अब T3 बेसिकली क्या है, T3 में एंड गेट लगा हुआ है जो कि T1 और F2 कंप्लीमेंट का एंड है, ये आपका T3 आ गया। अब F1 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, T2 और T3 का क्या है और है। तो अब अगला स्टेप ये होगा कि भाई इस T2 और T3 की वैल्यू को आप प्लग इन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। T2 क्या है, T2 हमारे पास ABC है, प्लस T3 क्या है, T3 बेसिकली T1 एंड F2 का कंप्लीमेंट, ये एंड हो रहे हैं। और यहाँ पर T1 की वैल्यू हमें पता है A प्लस B प्लस C है, तो पहले हम T3 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसको T2 में ऐड करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास F1 की बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो बुक में एग्जैक्टली उसी तरह हुआ है, तो ये देख लेते हैं हम। T1 हमने लिखा, ये T2 हमारे पास है, और T3 मैंने आपको बता दिया T3 की क्वेश्चन और ये F1 की क्वेश्चन। तो देखें T3 प्लस T2 है, अब हमें पता है T3 क्या है, ये आपके पास T3 है ये वाला, ठीक है। तो T3 की वैल्यू पुट कर दी, F2 का कंप्लीमेंट इनटू T1 प्लस T2 की वैल्यू में पता है ABC है, तो प्लस ये ABC आपके पास ही आ गया। उसके बाद आगे देखें, यहां पर हमें T1 की वैल्यू रिक्वायर्ड है और F2 कंप्लीमेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड है, क्योंकि F2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है ये वाली है, तो ये वैल्यू हम प्लग इन करके नॉट ले लिया, ये देखें ये नॉट गेट है, कंप्लीमेंट है, मल्टीप्लाई बाय T1, तो T1 हमारे पास क्या है A प्लस B प्लस C, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ABC एज इट इज आ गया। अब हमने करना क्या है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा F1 का, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है कि F1 को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ABC। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें, सिंपल, इस एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट वेरिएबल नहीं आ रहा बल्कि ABC आ रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। अब सिंप्लीफिकेशन का पहला स्टेप क्या है कि इसका कंप्लीमेंट लेना है, AB प्लस AC प्लस BC, इसका कंप्लीमेंट लें। भाई कंप्लीमेंट तो बहुत सिंपल है, तो हमें पता है कि जब एंड का कंप्लीमेंट लिया जाता है तो वो और में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये हमारे पास AB का अगर कंप्लीमेंट लिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा A कंप्लीमेंट प्लस B कंप्लीमेंट, ऐसे आ जाएगा। और ये जो प्लस है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कंप्लीमेंट लें तो A कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट, ये देखें आपके पास ये लिखा हुआ है A कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, ये भी डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और BC का कंप्लीमेंट लें जी, B कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट, ये आपके पास आ गया। और ये आप देखें ये सम की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आगे क्या है, A प्लस B प्लस C वैसे और ABC भी वैसे आ गया। क्योंकि मैं बूलियन सिंप्लीफिकेशन के रूल्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो एक रूल हमने पढ़ा था A प्लस B इंटू A प्लस C, अगर आपको ये रूल याद हो तो ये किसके बराबर था, ये देखें ये भी A है, ये A है, तो ये बराबर था A प्लस BC। ये रूल आपको याद है, मैंने इसकी डेरिवेशन भी कराई थी। ये देखें ये A, यहाँ पर भी A, तो ये B और C आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप इसको एक्सपेंड करके भी रिजल्ट यही निकाल सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट हमने यूज करना है यहाँ पर। तो देखें A कंप्लीमेंट है, A कंप्लीमेंट है, तो A कंप्लीमेंट आ गया, प्लस B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो हमारे पास आ गया A कंप्लीमेंट प्लस B कंप्लीमेंट टू C कंप्लीमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो B कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट है इसको A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें मल्टीप्लाई करें, A इंटू B कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, ये B कंप्लीमेंट जब B से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि B इंटू B कंप्लीमेंट 0 होता है। और उसके बाद B कंप्लीमेंट को C से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये देखें B कंप्लीमेंट इंटू C, ये आ गया। फिर आप C कंप्लीमेंट को तीनों से मल्टीप्लाई करें तो A इंटू C कंप्लीमेंट ये लिखा हुआ है, उसके बाद B इंटू C कंप्लीमेंट ये लिखा हुआ है, और C इंटू C कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो कोई लिटरल अपने कंप्लीमेंट से जब मल्टीप्लाई होता है आंसर हमेशा क्या होता है, 0। लेट्स सपोज C अगर आपके पास 1 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। यू विल ऑलवेज गेट 0। अब फर्दर मल्टीप्लाई करें, पहले जो A कंप्लीमेंट है इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले A कंप्लीमेंट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A कंप्लीमेंट इनटू A और B कंप्लीमेंट। भाई कॉमन सेंस की बात है, A कंप्लीमेंट इनटू A क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद अगर आप A कंप्लीमेंट को इससे मल्टीप्लाई करें ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि A कंप्लीमेंट इनटू A ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा A कंप्लीमेंट इनटू BC कंप्लीमेंट। तो आपके पास पहली सम ऑफ प्रोडक्ट की टर्म आ गई। फिर आप देखें A कंप्लीमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C, ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई, यानी बेसिकली सेकंड मेन टर्म आ गई सम ऑफ प्रोडक्ट की। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो सबसे पहले देखें बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, जब इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम a इंटू ए करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो a के बराबर होता है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट को किसके साथ, a इंटू बी कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी कंप्लीमेंट। तो देखें ये भी b कंप्लीमेंट है, ये भी b कंप्लीमेंट है, तो हम एक b कंप्लीमेंट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो वो देखें यहां पर लिखा हुआ है। और उसके बाद आप देखें जब b कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपके पास यही टर्म बनेगी, a b कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। करके देख लें, ये देखें ये b कंप्लीमेंट है और ये c कंप्लीमेंट है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू सी कंप्लीमेंट से, a इंटू सी कंप्लीमेंट, देखिए ये c कंप्लीमेंट तो एक c कंप्लीमेंट आएगा ना, तो a इंटू बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, तो ये देखें a इंटू बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट वही चीज आ गई। और उसके बाद जब b कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहां पर b कंप्लीमेंट है, यहां पर b है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो खत्म हो जाएगा, जीरो आपके पास आ जाएगा। और एग्जैक्टली यहां पर देखिए ये c है और यहां पर क्या है c कंप्लीमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और प्लस abc। तो हमने f1 को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये मेन टर्म्स आ गई और ये एक्सप्रेशन किसके अंदर है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर है। तो अब हमने फाइनल इक्वेशन निकाली f1 की और f2 की। अब इसको देखकर ट्रुथ टेबल बनाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब तीन वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं तो हमें पता है कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो कैसे, 2 की पावर 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास डेसिमल में देखें तो 0 से 7 तक ट्रुथ टेबल बनेगा। तो हम आराम से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं f1 और f2 का। एक तरीका डायरेक्ट भी बना सकते हैं f1 का, तो डायरेक्टली ये वाली मेन टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, और f2 भी बन सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट स्टेट के वेरिएबल्स हैं इनको भी हम ट्रुथ टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इक्वेशंस का हमें पता है कि इसकी बुलियन एक्सप्रेशन ये है, t2 का आराम से बन सकता है, t1 का बन सकता है, इसी तरह t3 का बन सकता है, और फिर हम f1 का भी बना सकते हैं। तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, और इन जो इंटरमीडिएट आपने सिंबल्स और वेरिएबल्स यूज किए हैं, टेम्परेरी वेरिएबल्स, इनको भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखें ट्रुथ टेबल कैसे बना। तो पहला काम हमने कर लिया, पहला काम हमने क्या किया कि हमने f1 और f2 की इक्वेशन लिख ली। अब आप सिंपल देखें कि ट्रुथ टेबल में जरूरी नहीं है कि हमने ये जो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं इनको भी इंक्लूड करना है। ट्रुथ टेबल सिर्फ बनता है f1 f2 का, ये आपकी मर्जी है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। तो अल्टीमेटली आपने देखना है कि f1 क्या होगा और f2 क्या होगा। तो सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल में हम इनपुट्स के कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तीन वेरिएबल्स हैं abc, तो 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1, अल्टरनेट फैशन में आपने ऐसे लिखना है। तो डेसिमल में देखें ये क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 एंड सो ऑन अप टू 7 बनेगा। तो f1 को लिखने का आसान तरीका क्या है कि यहां से देखें कि ये क्या बनता है भाई, इधर से देख लें, a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट जब कंप्लीमेंट हो तो बेसिकली वो 0 होता है, तो आपके पास इसका मतलब 0, आगे b एज इट इज है, b 1 और c कंप्लीमेंट 0। तो जो 0 1 0 है ये बेसिकली क्या होता है, ये 2 होता है डेसिमल का। तो जो 2 वाली मेन टर्म है वहां पर f1 आपका 1 होगा। तो देख 0 1 0, तो ये देखें ये 2 वाली मेन टर्म है, ये क्या हो गई, f1 की 1 हो गई। अगली देखें जी, a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 1, क्योंकि a कंप्लीमेंट है 0, b कंप्लीमेंट 0, c डायरेक्टली है तो 1 आ गया। तो ये कौन सी मेन टर्म है, ये पहली मेन टर्म है 1, तो ये भी f1 की 1 होनी चाहिए, 0 0 1। तो देखें ये भी क्या है, ये पहली मेन टर्म है, ये भी 1 हो गई। ठीक है, यहां पर आपने खुद फिल करना है, हम मेन टर्म सिंपल देख रहे हैं। आगे क्या है, a b कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट, तो a डायरेक्टली आ रहा है तो इसका मतलब क्या हमारे पास है, ये 1 है, और आगे दोनों कंप्लीमेंट है 1 0 0। ये क्या होता है, ये 4 होता है, यानी जो m4 है, फोर्थ मेन टर्म है, उसमें भी फंक्शन 1 होना चाहिए। ये देखें 1 0 0, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू देखें क्या है, 1 है कि नहीं है, ये 4 मेन टर्म में 1 है। और फिर abc, तो तीनों ही 1 है, 1 1 1 जो कि 7 है, 1 1 1, और ये 7th मेन टर्म है। तो इसमें भी f1 हमारा क्या है, 1 है। तो बस बाकी सारे 0 हैं, क्योंकि 4 मेन टर्म्स की 1 है ना, f1 में 4 1 डाल दें, बाकी सारे 0 डाल दें, तो हमें जरूरत ही नहीं है t3 की, t2 की, t1 की, खामखा में ये खिचड़ी बनाने वाली बात ही है। और f2 कैसे है, f2 है ab प्लस bc प्लस ac, ये भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं। देखें
ए बी वन कब होगा, क्योंकि देखिए इसमें सारे प्लस लगे हुए हैं, तो प्लस में अगर एक भी वन हो आउटपुट क्या हो जाएगी, वन। देखें हम ये सिनेरियो है, अगर 0 + 0 + 1 हो तो कॉमन सेंस से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी एक टर्म 1 हो गई तो और गेट आपको 1 देता है। ए बी 1 कब होगा, जब ए भी 1 होगा बी भी 1 होगा। तो इसमें देखें जब भी ए और बी 1 1 होंगे, यहां पर है और यहां पर है, तो इसका मतलब है ए बी 1 हो जाएगा तो F2 आपका 1 हो जाएगा। तो यहां पर देखें ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया जब भी ए बी 1 होगा। उसके बाद देखें बी सी, तो जब भी बी और सी 1 होंगे F2 1 हो जाएगा। तो बी सी देखें कहां का 1 है, बी सी यहां पर भी 1 है, ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। और देखें बी सी 1 कहां है, यहां पर 1 है, इस यहां पर देखें B1 C1, तो आप देखें F2 ऑलरेडी 1 है कि नहीं है, यस है। उसके बाद AC देखें, AC1 कहां पर है, जब A1 हो और C1 हो तब आउटपुट F2 1 हो जाएगा। तो यहां पर देखें A और C पहला और तीसरा देखना है, तो यहां पर देखें इधर ये और ये AC1, तो फंक्शन आपका क्या कर दें, उसको 1 कर दें। और कहां पर है, एंड वाले जो सारी 1 है, तो ये देखो हमने इन की जगह पर 1 लिख दिया और जो मिसिंग है वहां पर 0 पुट कर देंगे। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप ये चीजें बाकी बनाएं। तो उसने क्योंकि ये जो इक्वेशंस हमने फाइंड की थी उसमें पुट किया, देखो उसमें F2 कंप्लीमेंट चाहिए था, तो जब F2 का कॉलम आ गया तो F2 कंप्लीमेंट का मतलब है इसको फ्लिप कर ले, 0 को 1 0 को 1 एंड जहां 1 है उसको 0 कर दें। फिर T1 हमने देखा था, तो T1 और गेट था तीनों का A + B + C, तो एक भी और में 1 हो गया, आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी। तो देखें सिर्फ यहां पर 0 आएगा, बाकी सारे 1 आ जाएंगे क्योंकि सिंपल और गेट है। सिमिलरली T2 क्या था, एंड की आउटपुट थी, तो एंड 1 तब होगा जब तीनों 1 होंगे। तो देखें सिर्फ यहां पर 1 है, बाकी हर जगह 0 है। और T3 हमने क्या निकाला था, T3 हमने निकाला था F2 का कंप्लीमेंट एंड T1। तो इसका मतलब क्या है, T3 को फिल करने के लिए ये जो F2 का कंप्लीमेंट है और आपके पास T1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। तो ये T3 1 तब होगा जब दोनों 1 होंगे, ये भी 1 ये भी 1। कहां 1 है, इधर है और इधर है और देखें इधर है, इन 3 जगह पर है। तो देखें T3 इन तीनों जगह पर 1 हो गया और बाकी हर जगह क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हमने F1 को लिखना है, तो F1 है T2 + T3, तो ये आपके पास T2 है, ये T3 है, दोनों को और कर लें। और का मतलब है कि एक भी 1 आपका F1 1 हो जाएगा। तो देखें यहां पर एक 1 आ गया, 1 हो गया, यहां पर 1 आ गया, 1 हो गया, और यहां पर 1 है, 1 है, यहां पर 1 है, 1 है, बाकी सारे क्या 0। तो ये दूसरा तरीका है कि आप इंटरमीडिएट वेरिएबल्स जो कि हमने टेम्परेरी वेरिएबल बनाए हैं उनको भी ट्रुथ टेबल में इंक्लूड करें और प्रॉपर जिस तरह बूलियन एक्सप्रेशन आई उससे आप कंस्ट्रक्ट करें ट्रुथ टेबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये सर्किट कर क्या रहा था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सर्किट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के एनालिसिस में पूछा जा सकता है कि ये सर्किट कर क्या रहा था। F1 और F2 दो आउटपुट वेरिएबल से। अब जब आपने एनालिसिस में ये बताना है कि भाई ये सर्किट कर क्या रहा है, तो बस सिर्फ इन वेरिएबल्स को देखें, फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द कॉलम्स। ओके, तो यहां पर अब हमने देखना है कि भाई इनपुट को मद्देनजर रखते हुए F2 और F1 में कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आप नोट करें ये तीनों बिट्स 0 हैं, तो F2 भी 0 है, F1 भी 0 है। अगर हम तीनों को ऐड करें 0 + 0 + 0 तो सम 0 आता है, ठीक है। अगर हम ये नोट करें कि तीनों बिट्स को हमने प्लस करना है, ठीक है, तो ये लेट्स सपोज ये भी 0 है, ये बिट भी 0 है, ये बिट भी 0 है, तीनों को आप ऐड करें तो हमें सम क्या मिलता है, 0। तो यहां पर देखें 0 है आपके पास। उसके बाद आप इनको ऐड करके देखें, 0 + 0 + 1 तो कितना बनता है, 1 बनता है। और क्योंकि दो आउटपुट वेरिएबल्स हैं और 1 को हम कैसे ले सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखो ये आपके पास 0 है और ये 1 है, इट मेक सेंस। इसी तरह 0 1 0 यानी 0 + 1 + 0 क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। और 1 को हम कैसे लिखते हैं, 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें अगेन ये देखें F2 0 और F1 1, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। अब जब दो 1s आते हैं हमारे पास, 0 + 1 + 1, तो ये कितना बनता है, 1 + 1 2 होता है। और 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 0। तो ये देखें 0 + 1 + 1, ये देखें ये 1 लिखा हुआ है और ये 0 लिखा है, इट मेक सेंस, वाकई 1 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों बिट्स ऐड हो रही हैं। जब भी दो 1s होंगे आउटपुट 1 0 आएगी। यहां पर देख लें
ये देखें ये दो वंस हैं, आउटपुट देखें 1 और 0 यानी F2 1 F1 0। जब भी एक 1 आएगा तो आंसर आएगा 0 1। देखें यहां पर देखें एक 1 है, ये देखें 0 और ये देखें 1। और जब तीनों वंस आएंगे तो आउटपुट क्या होगी? अब 1 + 1 + 1 कितना होता है? 3 होता है और 3 को हम क्या लिखते हैं? 1 1। तो इसका मतलब F2 भी 1 और F1 भी 1। तो ये फंक्शन कर रहा है तीनों बिट्स को ऐड। जब हम 3 बिट्स को ऐड करते हैं तो उस सर्किट को कहते हैं फुल एडर। जब आपने 2 बिट्स को ऐड करना हो यानी इनपुट पर 2 बिट्स हो तो उसको हम कहते हैं हाफ एडर। और जब इनपुट पर 3 बिट्स हो तो उसके लिए जो सर्किट यूज होता है उसको हम कहते हैं फुल एडर। तो ये देखें तीनों बिट्स को ऐड कर रहा था। तो हम अगर आपको फुल एडर का नहीं भी पता और आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए कि भाई इस सर्किट का फंक्शन क्या है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो हम कहेंगे कि ये सर्किट हमारा इनपुट बिट्स को ऐड कर रहा है, इट इज एडिंग द इनपुट बिट्स, ठीक है, और इसको हम फुल एडर कहते हैं। और जब हम इनपुट बिट्स को ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है? मैक्सिमम आंसर आ सकता है 3। तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 2 बिट्स चाहिए, एक सम के लिए एक कैरी के लिए। इसी वजह से आपके पास 2 बिट्स में आंसर है। तो हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि जो एनालिसिस होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अगर रिवाइज करूं तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो सर्किट गिवन है, क्योंकि एनालिसिस के अंदर आपको सर्किट डायग्राम गिवन होगी और पूछा जाएगा ये सर्किट करता क्या है, और पूछा जाएगा कि ये जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं इनकी बूलियन एक्सप्रेशन निकालें यानी इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल। और थर्ड क्या पूछा जा सकता है कि इस सर्किट का ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट गिवन है इसका ट्रुथ टेबल बना दें। तो ट्रुथ टेबल भी हमने बना दिया। ट्रुथ टेबल बनाया हमने इक्वेशंस निकाल के। हम इक्वेशन के बगैर भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं बाय लुकिंग एट हियर। फॉर एग्जांपल जब ए बी सी का ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, ए बी 0 बी भी 0 सी भी 0, आप अप्लाई कर दे सारी इनपुट पर और यहां से कंप्यूट करना शुरू करें। जब सारे 0 होंगे, देखें ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि एंड गेट है। तो हमारा F1 भी 0 आ जाएगा, F2 भी 0 आ जाएगा। और ये देखें ट्रुथ टेबल में हम आपका जब तीनों 0 है तो F2 भी 0 है और F1 भी 0 है। और जब हम सारे 1 1 अप्लाई करेंगे फिर F2 और F1 भी आप निकाल सकते हो। इसी तरह बाकी कॉम्बिनेशन निकाल के सिंपली यहां पर इनपुट बिट अप्लाई कर दे और चेक करें कि आपकी यहां क्या क्या वैल्यूज आ रही है इन टर्म्स ऑफ 1 और 0, तो तब भी ट्रुथ टेबल वैसे भी बन सकता है। तो ये चीजें थी जी एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर। इफ यू फील कि स्टिल यू हैव सम क्वेश्चन इन योर माइंड, so please ask in the comment section. I will try my level best to respond as soon as possible. So see you in the next video. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।